Okay, so guys, let us start with today's session. What we are going to do today is, guys, from now on, we will be starting practicing past papers for CM1B. In first few classes, guys, we will be targeting CT1 part of CM1, and then we will be targeting CT5 part. तो guys, CT1 part अब हमारा CM1A point of view से पूरा हो चुका है. अब हम उसकी एक्सेल की प्रैक्टिस खत्म करेंगे इन फ्यू सेशंस और उसके बाद हम अपने CT5 के पार्ट पे मूव करेंगे, guys. Now quickly open June 2019 II paper. So quickly open II site and quickly download June 19 paper from there. Quickly. And let me open that exam paper on my screen as well so that you can see it. So guys, what we are going to do today is we will be discussing June 2019 question 1. This is the motto of today's session. आज हम इतना ही करेंगे, तो एक बार जल्दी से खोल लो आप और उसके बाद हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. आई एम गिविंग यू 30-40 seconds. क्विकली डाउनलोड द पेपर. डोंट डाउनलोड द सॉल्यूशन गाइस, एंड एट द एंड ऑफ द पेपर यू कैन सी दे हैव गिवन यू वन लिंक. एक आपको लिंक दे रखा है, इसको भी डाउनलोड कर लेना गाइस. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चन. So quickly download, and once you download, tell me in the chat section that you are ready with the file. गाइस, आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास्ट पेपर सीरीज फॉर CM1B. इसमें हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा उसको कैसे टैकल करना है, कोई क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है एक्सेल एग्जाम में. बिकॉज आपका CM1A 3 आवर 15 मिनट्स का एग्जाम है, लेकिन CM1B आपका 1 आवर 45 मिनट्स का एग्जाम है. उसमें मैंने आपको क्या बार बोला था, आपको हर मार्क के लिए आप 2 मिनट्स इन्वेस्ट कर सकते हो. गाइस, यहाँ पे आप हर मार्क के लिए 1 मिनट ही इन्वेस्ट करोगे ऑन एन एवरेज. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ये 45 मिनट्स का क्वेश्चन है, सो हाउ मच टाइम यू शुड इन्वेस्ट इन एग्जाम इज 45 to 50 मिनट्स मैक्स. ठीक है, एक यहाँ पे सीटी इस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है. क्वेश्चन 1 वाज फॉर 45 मार्क्स और क्वेश्चन 2 वाज फॉर 55 मार्क्स. सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम अंडर न्यू करिकुलम फॉर CM1B. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम. ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. ठीक है, हम करेंगे कैसे, मैं आपको पहले वो बताता हूँ गाइस. हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हर एक पार्ट के लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा सोचने का. फिर हम उसको एक्सेल में परफॉर्म करके देखेंगे कि हम इसको एक्सेल में कैसे परफॉर्म करेंगे गाइस. ठीक है, उसके बाद एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन गाइस हम अपने आंसर्स को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मैच कर देंगे. अब गाइस, कई कुछ बच्चों में बस क्वेश्चन आता है, गाइस सर हमने सॉल्व तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, हमारे आंसर्स भी मैच कर रहे हैं, लेकिन हमारी फॉर्मेटिंग मैच नहीं हो रही. गाइस, वो कभी भी नहीं होगी. वो आप एग्जाम टाइम पे वो सब कुछ कर रहे हो, और वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं गाइस, वो अपने तरीके से बनाते हैं पूरा टाइम लेके. तो आपका इस सब्जेक्ट में मोटो ये नहीं है कि आपको फॉर्मेटिंग अच्छे से दिखानी है. आपका मोटो ये आपको आंसर्स निकाल के दिखाने हैं उनको, और आंसर्स आपके मैच होने चाहिए फाइनल आंसर से. तो गाइस, फॉर्मेटिंग पे बहुत ज्यादा मत जाना. CM1B के लिए आपको परफॉर्म अच्छे से करके दिखाना, बस उनको स्टेप्स समझ आने चाहिए कि बच्चे ने सारे स्टेप्स ढंग से परफॉर्म करे. ऑब्वियसली अगर स्टेप्स ढंग से परफॉर्म करोगे तभी आपका आंसर फाइनल मैच करने वाला है. Is it clear? Quickly, yes or no in the chat section. Okay, start reading the question. A person takes a new home loan of INR 50 lakhs from a bank for a tenure of 20 years on 1st April 2010. ठीक है, current floating rate of interest charged by bank is 12% per annum. Guys, what is floating rate of interest? फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या समझ आता है आपको कि हर साल या फिर कुछ सालों बाद जो इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहेगा. दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड. फिक्स्ड में वो इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट लोन टर्म कभी भी चेंज नहीं होता. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या क्लॉज होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग द लोन टर्म चेंज हो सकता है. क्लियर? सो करंट फ्लोटिंग रेट कितना चार्ज कर रहा है अभी बैंक? 12% पर एनम कन्वर्टेबल monthly, which is derived as 5% less than the PLR. What is PLR? Prime lending rate. वो कह रहे हैं जो 12% कैसे कैलकुलेट करा गाइस, बैंक अपना एक PLR बताएगा, उस PLR पे हम 5% माइनस करके अपना रेट चार्ज कर रहा है. ठीक है, कंपनी वो रेट चार्ज कर रही है. द करंट PLR ऑफ बैंक इज 17% पर एनम कन्वर्टेबल मंथली. अब यहाँ पे गाइस वो आपको I12 फिगर दे रहे हैं, आई फिगर नहीं है, दिस इज I12 फिगर. एंड द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिव्यूएबल क्वार्टरली. वो कह रहे हैं
जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको हर क्वार्टर पे रिव्यू करते रहेंगे। द लोन इज रिपेबल बाय इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ये समझ आया? अभी के लिए हमें क्या बोला है कि हमारी जो ईएमआई है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लोन, और मंथली इंस्टॉलमेंट है गाइस, तो आपको एक क्वेश्चन मंथली फॉर्मेट में ही सॉल्व करना है। ये CM1A की तरह नहीं कि आप डायरेक्टली अपने एनवीटी को पीएचली की तरह सॉल्व कर दो, नहीं। यहाँ पे अगर हमें मंथली दिया है तो हमें मंथली के हिसाब से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स अगर 20 ईयर्स का लोन है और हमें मंथली सॉल्व करना है तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो 1 से लेके 240 तक जाएगा। सो वी हैव टू ड्रैग डाउन आवर फॉर्मूला टू 246। तो यहाँ से ये सब चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जानी चाहिए। Calculate, first part very simple. Calculate the monthly installment of the loan assuming that the current rate of interest is fixed for the tenure of the loan. पहला पार्ट बहुत इजी है गाइस। पहला पार्ट सॉल्व करने से पहले लेट मी शो यू, अब अभी तक आप लोगों ने आई सपोज वो डाउनलोड कर ली होगी शीट। तो गाइस ये शीट आपको उन्होंने प्रोवाइड करी है इंस्टीट्यूट ने। एग्जाम टाइम पे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया और ये शीट प्रोवाइड करी है। हमारे काम की सिर्फ क्वेश्चन 1 वाली शीट है, तो मैं क्वेश्चन 2 वाली शीट डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम अपना काम इसी शीट में करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, मंथ वाइज देखो डेटा गिवन है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 to 240 तक डेटा जा रहा है हमारा गाइस। फिर हमें क्या गिवन है, फिर हमें डेट गिवन है और फिर PLR गिवन है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। इज इट क्लियर? क्विकली ट्राई टू डू फर्स्ट पार्ट। अच्छा, बिफोर यू सॉल्व फर्स्ट पार्ट गाइस, व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है अभी तक फर्स्ट पार्ट रीड करने तक जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है गाइस उसकी एक नई शीट बना लो। कुछ भी उसका नाम दे सकते हो आप, assumptions दे सकते हो या फिर गिवन इंफॉर्मेशन, कुछ भी नाम दे सकते हो गाइस। अभी के लिए मैं इसको assumptions लिख रहा हूँ कि हमें assumptions क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो आई एम चेंजिंग माय टैब नेम टू assumptions। तो गाइज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओ हमें कौन कौन से assumptions गिवन है। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट ऑल assumptions आर गिवन टू यू। क्विकली गिव मी दैट इन द चैट सेक्शन। गाइज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं हम अपने पास्ट पेपर सीरीज की, तो आज मैं बहुत स्लो चलूंगा। नेक्स्ट क्लासेस से मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? तो जल्दी से बताओ हमें कौन कौन से assumptions गिवन है क्विकली इन द चैट सेक्शन। जल्दी से बताओ गाइज कौन कौन सी assumptions हमें गिवन है। जो हमें फर्स्ट पार्ट के लिए यूज होने का, सिर्फ वो assumptions चेक करो, हम उतने को ही मार्क करके अभी लिखेंगे यहाँ पे। Okay, I have started receiving responses, guys. I have started receiving responses. लिखना शुरू करें guys assumptions। तो सबसे पहले हमें किसकी assumptions given है guys? लोन की। तो हम लिख लेते हैं लोन इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है? लोन इन्फॉर्मेशन, तो गाइस लोन इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, अमाउंट ऑफ लोन। तो अमाउंट ऑफ लोन गाइस कितना है, 50 lakhs। क्विकली राइट इट। तो इज दिस 50 लाख, कॉमा लगा के देख लेते हैं गाइस। यस दिस इज 50 lakhs। तो हमें एक तो लोन का अमाउंट गिवन है गाइस, और क्या गिवन है हमें, लोन का टर्म गिवन है। लोन का टर्म कितना गिवन है, 20 ईयर्स। तो 20 यहाँ लिख सकते हो आप, ईयर्स अलग से लिख लो। और क्या गिवन है गाइस, तो टर्म को गाइस आप इस जगह पे एक और चीज लिख लो, 240 मंथ्स। अगर ऐसे नहीं लिखना तो हम सीधा क्या कर लेंगे, 20 into 12 मंथ्स, ठीक है? इससे आपको याद रहेगा आपको क्वेश्चन मंथली में सॉल्व करना है। गाइस ये भी जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है आपको काम करना है एग्जाम में, ये सिर्फ आप अपने लिए करके रख सकते हो, ताकि इसके बाद आपको क्वेश्चन में कभी भी फिगर्स चाहिए हो आप यहाँ से उसकी लिंकिंग दे सकते हो। तो जरूरी नहीं है वाला शीट बनानी है, लेकिन हाँ अगर आप इसको बनाओगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चन करते वक्त आपको हेल्पफुल। लेकिन हाँ कब क्वेश्चन करने बैठ जाओगे, मान लो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तब कोई सेंस नहीं है इस शीट को बनाने की। क्लियर गाइस? नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, क्विकली टेल मी। और क्या गिवन है हमें लोन का, एक हमें लोन की स्टार्ट डेट भी गिवन है गाइस, वो भी लिख लेते हैं। स्टार्ट डेट
लोन की स्टार्ट डेट कौन सी है गाइस? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। इज इट क्लियर? या फिर हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो लेट मी कॉपी और यू कैन जस्ट कॉपी द फॉर्मेट। फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली वो फॉर्मेट कॉपी हो गया स्टार्ट डेट। एनीथिंग एल्स गाइस? और क्या गिवन है हमें, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन पे। बहुत कम रिप्लाईज आए हैं मेरे पास अभी तक। तो लोन इन्फॉर्मेशन वापस इतनी है गाइस। उसके बाद रेट्स की भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंटरेस्ट रेट इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट रेट इन्फो। तो गाइस इंटरेस्ट रेट इन्फो हमें क्या क्या गिवन है? एक हमें पीएलआर गिवन है। तो करंट पीएलआर गाइस क्या चल रहा है? करंट पीएलआर हमारा चल रहा है 17%। ठीक है। उसके बाद गाइस हमें क्या गिवन है कि बैंक कितना चार्ज कर रही है। तो अगर मैं क्वेश्चन खोलूं अपना दोबारा, तो हमें क्या बोला हुआ है? 17% तो गाइस हमारा पीएलआर है, लेकिन बैंक 12% चार्ज कर रही है, विच इज डिराइव्ड एज 5% लेस देन दी प्राइमरी रेट। ठीक है। तो गाइस इसको हम कभी कभार क्या बोल देते हैं, स्प्रेड कितना है या बैंक कितना कम चार्ज कर रही है। ठीक है। तो अब या तो आप इसको 5% अलग से नोट करके लिख लो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो करंट कितना चल रहा है। सो इफ यू से करंट फ्लोटिंग रेट। करंट फ्लोटिंग रेट गाइस अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? सिंपली 12%। अब ये 12% गाइस क्या है? दिस 12% इज I12। तो आप अलग से यहाँ पे I12 लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। अब गाइस हमें क्वेश्चन को मंथली फॉर्मेट में सॉल्व करना, तो मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। सो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? अभी मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट के हिसाब से लिख रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें उसी को फिक्स्ड मान के अपने पूरे लोन टेन्योर की इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, मंथली इफेक्टिव आई, मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट आई क्या हो जाएगा? सिंपली दिस डिवाइडेड बाय 12। तो इसको मैं परसेंटेज फॉर्मेट में लिख देता हूँ इन दिस वे। नाउ इट इज इन परसेंटेज फॉर्मेट। गाइस यहाँ तक समझ आ रहा है? क्विकली यस और नो? मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्लासेस में आप देखोगे मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा ये सब चीजें। इसके बाद गाइस क्या निकाल सकते हैं हम? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं, विच इज 1/1 प्लस आई, विच विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। के लिए गाइस मैं सिंपली ऊपर वाले सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, दैट्स इट। सो आई थिंक हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं अप्लाई करा, इसलिए वो हमें ऐसे दिखा रहा है। सो दिस इज 1/1 प्लस आई। अभी हमें परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे? जनरल। और इतनी डिजिट्स तक हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गाइज यहाँ तक समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं करा। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 4 मार्क्स का है। आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स टू थिंक फॉर फर्स्ट पार्ट क्विकली। वी विल डिस्कस फर्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट 4 मिनट्स। तो गाइज आप अगला एक और टैब बना के उसको ऐसे लिख सकते हो, रीनेम करके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। इस तरीके से गाइज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। गाइस वैसे 4 मिनट्स बहुत ज्यादा है, इस पार्ट के लिए मैं आपको टाइम रिड्यूस करके 2 मिनट्स से दे रहा हूँ। उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, उसकी आपको इक्वेशन पता है। सो दिस विल बी x a 240, x a 240 will be equals to 50 lakh. Why I am taking 240? Because I am solving this question in the monthly format, so I know there are 240 months in 20 years. So what I will be doing is simply 1 minus vn upon I, 1 minus v raised to power 240 upon I। उसको मुझे सिर्फ किससे डिवाइड कर देना? 50 लाख से, तो मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। ओके गाइस, लेट मी मेक यू सॉल्व इट साइड बाय साइड।
So guys, in the next sheet you can directly write annuity factor for 240 months. Annuity factor for 240 months. So it will be equals to what guys? This will be equals to 1 minus 1 माइनस वी एन. सो गाइज वी एन के लिए मैं क्या करूं, मुझे दूसरी शीट पे जाना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल पेजर, कंट्रोल पेजर. सो गाइज अब मैं वी को रेफरेंस दे सकता हूं. सो आई हैव गिवन रेफरेंस टू वी. नाउ आई हैव टू पुट रेस टू द पावर व्हाट, रेस टू द पावर 240, रेस टू द पावर 240 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय आई. So where is I? Here is I because I have to use monthly I only, and here it has given me the annuity value. Guys अब मेरे पास annuity value आ गई. अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, monthly installment. So guys monthly installment किसके इक्वल होगी, लोन अमाउंट डिवाइड बाय, लोन अमाउंट डिवाइड बाय annuity factor. यही करेंगे ना हम. मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू एन्युटी फैक्टर इज लोन अमाउंट. तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लोन अमाउंट डिवाइड बाय एन्युटी. तो गाइस यहाँ पे मैं आपको CM1A नहीं सिखाऊंगा, आई एम अगेन रिपीटिंग. ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको CM1A के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ. लेकिन मेक श्योर कि जब भी हम एक्सेल क्लासेस में आ रहे हैं हमारा ऑलरेडी वो टॉपिक CM1A का फिनिश होना चाहिए, अदरवाइज नहीं समझ आएगा. तो इसलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास इसलिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ. लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करना और एक्सेल में सीखेंगे हमें टाइम मैनेज कैसे करना है. क्लियर. सो गाइस लोन अमाउंट भी मैंने पिछले शीट पे लिखी हुई थी. आई विल टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, एन्युटी फैक्टर से, वो यहीं पे लिखा हुआ. सो सी, सो सिंपल, 4 मार्क्स आ गए. सो इजी टू ऑब्टेन 4 मार्क्स. सो दिस इज योर मंथली इंस्टॉलमेंट. Any doubts to anyone? Quickly, yes or no in the chat section. First part was really simple. ये फर्स्ट पार्ट गाइस हमारा हो गया. अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट में. So I will again rename the another sheet. I will write question 1 second part. Clear. देखेगा इस क्वेश्चन को, देखें सेकंड पार्ट का. देखते हैं क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट का क्वेश्चन. Prepare a loan schedule for the customer assuming that the current rate of interest is fixed for the tenure of the loan and state from which installment the capital payment will exceed the interest portion. 8 मार्क्स के लिए गाइस कितने मिनट्स लगने चाहिए हमें, 8 मिनट्स. So I am giving you 5 minutes to think over this strategy, then we will side by side start doing it. Clear. So your time starts now. 5 minutes starts now. किसी ने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो कैसे सॉल्व करना है, या फिर एटलीस्ट मुझे इतना बता दो कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या कॉलम्स आप बनाओगे लोन शेड्यूल बनाने के लिए, आपके कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू यू. Quickly put that in the chat section. We will discuss in next 5 minutes. So I started receiving the column names from few students. Others quickly speed up, guys. Quickly speed up.
I need at least column names from you guys. Guys, start करें डिस्कस करना कॉलम नेम्स. आई नो आई हैव गिवन यू 5 minutes, बट कॉलम नेम्स में आई डोंट थिंक सो कि 2 to 3 minutes ज़्यादा लगने चाहिए था. आई थिंक दैट टाइम इज ऑलरेडी elapsed. ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द कॉलम नेम्स. सो guys, what all should be the column names? Okay, take 60 seconds more, last 60 seconds. Okay guys, let us start discussing. सो गाइस, सबसे पहला कॉलम नेम क्या होगा गाइस? या तो आप सीरियल नंबर दे सकते हो. सबसे पहला हमेशा सीरियल नंबर रहेगा, या तो उसको आप सीरियल नंबर बोल सकते हो या टाइम बोल सकते हो. ठीक है, चलो अभी के लिए मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ गाइस. तो सबसे पहला कॉलम नंबर हो गया मेरा सीरियल नंबर, कि कहाँ तक हमें चलना है. गाइस, नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? नेक्स्ट कॉलम इज डेट. डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि किस डेट पे हमारी कौन सी इंस्टॉलमेंट चल रही है. ठीक है, सो नेक्स्ट कॉलम क्या हो गया गाइस? डेट. उसके अगला कॉलम क्या होना चाहिए गाइस? लोन आउटस्टैंडिंग. लोन आउटस्टैंडिंग at start of year. Loan outstanding at start of year. Guys, what should be the next column? ये सबसे पहले हमें पता लग गया लोन आउटस्टैंडिंग स्टार्ट ऑफ ईयर. आपको पता है ईयर 1 पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये फिगर कितने की हो जाएगी? 50 lakhs की. तो गाइस, सबसे पहले हम इस 50 lakhs में क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए. ठीक है, तो इंटरेस्ट पोर्शन. इंटरेस्ट पोर्शन विल बी माय नेक्स्ट कॉलम गाइस. उसका फर्दर नेक्स्ट क्या होएगा? एनीवन क्विकली इन द चैट सेक्शन. उसका फर्दर नेक्स्ट क्या होएगा गाइस? अच्छा, एक कॉलम हमने मिस कर दिया. इंटरेस्ट पोर्शन कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट पोर्शन के लिए हमें इंटरेस्ट रेट भी तो चाहिए होगा. अब आप बोलोगे सर वहीं से रेफरेंस ले लेंगे, है ना? तो गाइस, अब इसके लिए मैं आपको फिर से 1 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहूंगा. ब्रेक क्यों लेना है? वापस क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, और ये भी आपको पता लगेगा मैं इंटरेस्ट रेट क्यों लेता हूँ. तो गाइस, वापस अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो आप फर्दर पार्ट्स में देखो. अगर आप इस पार्ट को ही हम पढ़े, इफेक्टिव 1 अक्टूबर प्रिपेयर्ड रिवाइज्ड लोन विद वेरिंग पीएलआर एंड डिटरमिन द आउटस्टैंडिंग लोन. मतलब अगले पार्ट्स में मैं बोला हुआ है कि इंटरेस्ट रेट चेंज भी होगा, तो इसलिए हम इंटरेस्ट रेट लिखने की जरूरत है. ठीक है, तो इसलिए हम एक्सेल के एग्जाम के लिए क्या करते हैं गाइस? जैसे मैं आपको CM1A के लिए तो क्या बोलता था कि पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन पढ़ते चलो, करते चलो. अगर आपका मन है तो एक बार गो थ्रू कर लो पूरे क्वेश्चन को, नहीं मन तो भी चलेगा. लेकिन गाइस, CM1B में एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है. तो जैसे आपके पास एग्जाम में आपके PDF आए, बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग इट एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो. आपको पता लग जाएगा कि हमें कैसे कैसे अपनी शीट प्रिपेयर करनी है. क्लियर? चलो, वरना होगा होगा क्या? अब आप अगले पार्ट्स में ना आप इस शीट की कॉपी बना के कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो. लेकिन अगर गाइस आपने इंटरेस्ट रेट वाला कॉलम नहीं बनाया तो फिर आपको वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं भी बनाओगे इस पार्ट के लिए चलेगा, कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ बना के चल लो तो भी बेटर है. तो यहाँ पे मैंने बना लिया इंटरेस्ट रेट का एक कॉलम. रेट इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट रेट का एक कॉलम. ऑल्दो वो इस पार्ट के लिए पूरे 240 मंथ्स के लिए 1% ही रहने वाला है. क्लियर?
गाइस नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट पोर्शन। उसके बाद क्या होगा, क्विकली इन द चैट सेक्शन। इंटरेस्ट पोर्शन के बाद क्या होगा गाइस, अगर मुझे कैपिटल पोर्शन निकालना है तो उसके लिए मुझे अपने इंस्टॉलमेंट पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम। अब आप बोलोगे सर इंस्टॉलमेंट में क्यों बना रहे हैं, तो गाइस इंस्टॉलमेंट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें हर मंथ के लिए कैपिटल पोर्शन पे चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पार्ट वन में बताना क्या है, अल्टीमेटली हमें पार्ट वन में बताना है कैलकुलेट द मंथली सॉरी प्रिपेयर अ लोन शेड्यूल एंड क्या बताना है, स्टेट फ्रॉम विच इंस्टॉलमेंट द कैपिटल रिपेमेंट विल एक्सीड द इंटरेस्ट पोर्शन। तो इसलिए हमें कैपिटल पोर्शन तो चाहिए, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे गाइस, कैपिटल पोर्शन। गाइस अब आपको इतना टाइम नहीं लेना जितना मैं टाइम में आपको बता रहा हूँ, ये तुरंत स्टार्ट स्टार्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए इतना स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने एग्जाम में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। कैपिटल पोर्शन अगला क्या होना चाहिए, चलो चैट सेक्शन में देखते हैं। ओके, नो रिप्लाईज नो, अब सबने सुनना स्टार्ट कर दिया। चलो फिर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। कैपिटल पोर्शन के बाद क्या होना चाहिए, अब हमारे पास कैपिटल पोर्शन आ गया, अब उस कैपिटल पोर्शन को अगर लोन आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट ऑफ ईयर से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर। लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर, लोन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर मिलने के बाद गाइस हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें चाहिए कैपिटल पोर्शन। कब इंटरेस्ट पोर्शन हमारा कैपिटल पोर्शन से कम हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल लो कब कैपिटल पोर्शन हमारा इंटरेस्ट पोर्शन से बड़ा हो जाएगा, हमें वो वाला टाइम चाहिए। ठीक है, तो गाइस उसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम रेशियो ले सकते हैं या हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। चलो हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी डूइंग कैपिटल पोर्शन माइनस इंटरेस्ट पोर्शन है। ठीक है, कैपिटल माइनस इंटरेस्ट, कैपिटल माइनस इंटरेस्ट। इज इट क्लियर गाइस, इससे होगा क्या गाइस, कैपिटल माइनस इंटरेस्ट से जब हमारी ये फिगर सबसे पहली बार पॉजिटिव आ जाएगी, जब ये फिगर हमारी सबसे पहली बार पॉजिटिव आ जाएगी, वो वाला मंथ हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा मंथ चाहिए जहां पे कैपिटल पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला अगर फिगर पॉजिटिव, ये नेगेटिव कब तक चलती रहेगी, जब तक इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा रहेगा। जैसे कैपिटल पोर्शन ज्यादा हो जाएगा ये फिगर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इज इट क्लियर, कोई क्लियर सा नो। तो यहाँ पे हम एक फ्लैग लगा लेते हैं गाइस। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैग, गाइस फ्लैग एक तरीके का हमें ये बताता है कि ये फिगर सबसे पहली बार पॉजिटिव कब होगी, और यू कैन से दिट इज जस्ट ऑन ऑफ बटन, कि जब ये सबसे पहली बार पॉजिटिव होगी हम ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाएंगे उसके ऊपर कि इफ दिस कॉलम इज ग्रेटर देन 0 थ्रो दिस अदरवाइज दिस, इस तरीके का हम इसमें कुछ फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ गाइस लेट अस स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज इनटू ईच एंड एवरी कॉलम। तो गाइस सीरियल नंबर में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, सीरियल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और इसका सब्सिक्वेंट वो 1 1 से इंक्रीज होना चाहिए। सो आई विल अप्लाई फॉर्मूला दिस प्लस 1, और इसको मैं गाइस कहाँ तक ड्रैग करूँ, तो इसको हमें ड्रैग करना है टू 40 मंथ्स तक। तो गाइस अगर मैं 4 पे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो आई हैव टू टेक टिल 239, आई हैव टू टेक टिल 239। इससे भी एक इजी तरीका बताऊं गाइस, ये इतना हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपने पहले वाले पार्ट से डेट्स कॉपी कर लो। अच्छा सीरियल नंबर भी हमें गिवन है, फिर तो बेटा करने की जरूरत ही नहीं, हमें सीरियल नंबर या फिर मंथ्स भी गिवन। अब हमें अगर मंथ कॉलम का नेम गिवन है तो हमें अपने आप को अलग कॉलम का नेम देने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से हम इसको कॉपी कर देंगे। इज इट क्लियर, तो हम सीरियल नंबर की जगह इसको क्या लिख देंगे, मंथ, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये नेम शीट में दे रखा है। समझ आ रहा है गाइस, तो यहाँ से हमारे दो कॉलम हो गए फिल, मैंने वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया बस। इज इट क्लियर गाइस, नेक्स्ट इज लोन एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो गाइस फर्स्ट ईयर के लिए क्या ले लेंगे हम, फर्स्ट ईयर के लिए दिस विल बिकम इक्वल्स टू, assumption वाली शीट पे हमने लिखा था स्टार्ट ऑफ द ईयर में लोन कितना है, डायरेक्टली मैंने यहाँ से फिल कर लिया। गाइस इंटरेस्ट रेट में कहाँ से फिल करूंगा, इंटरेस्ट रेट मुझे कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा मुझे अपनी अगेन assumption वाली शीट से। सो इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड एट 1%। इज इट क्लियर, यहाँ पे मैं F4 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं F4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सेल को फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सपोज अब मैं यहाँ पे इसको नीचे ट्रैक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 1% ले लेगा, क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर दिया।
नाउ मैं आपको सिर्फ एक रो के लिए करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप सिर्फ ड्रैग करना होगा। सो गाइस इंटरेस्ट पोर्शन कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट पोर्शन विल बी सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। इंस्टॉलमेंट गाइस हम निकाल ही चुके हैं, तो इंस्टॉलमेंट हम यहाँ से पिक कर लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स अगेन, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट हमारी रहने वाली है फॉर रिमेनिंग 240 मंथ्स। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट आया गाइस, कैपिटल पोर्शन क्या होगा, यू ऑल नो व्हाट इज कैपिटल पोर्शन, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट पोर्शन। तो गाइस यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस थोड़े से कम कर लेते हैं, हमें की जरूरत है नहीं, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक आप दिखा दो, काम चल जाएगा। अब गाइस लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर गाइस क्या होने वाला है, it will be simply loan outstanding at start of the year minus capital portion, minus capital portion। अब गाइस इसमें भी हमें डेसिमल की जरूरत नहीं है, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबको हम अकाउंटिंग टर्म में ले आएंगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अगेन आई एम गोइंग रियली वेरी स्लो, मैं बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आए। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैपिटल माइनस इंटरेस्ट, सो आई विल बी डूइंग कैपिटल पोर्शन माइनस इंटरेस्ट पोर्शन है। सी दिस इज नेगेटिव। अब गाइस मैं फ्लैग क्या लगा सकता हूँ, इसको सोचो, सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर, दिस इज द लास्ट थिंग फॉर दिस पार्ट। उसके बाद हमें सिर्फ ड्रैग करने हैं फॉर्मूला, एक कॉलम और बनाएंगे और उसके बाद फिर ड्रैग करेंगे। ट्राई टू गिव मी this if else function in the chat section in next 90 seconds quickly। Okay, I have still not received much responses, only 7-8 students has commented। guys let us discuss। ओके गाइस कैसे लिखेंगे इफ एल्स फंक्शन, ये ऑलरेडी हम बेसिक एक्सेल क्लासेस में सीख चुके हैं। वी विल बी सिंपली राइटिंग इक्वल्स टू इफ व्हाट, इफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ी है तब तो हमें फ्लैग गाइस यस नो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं 1 0 दे रहा हूँ, अगर ये चीज 0 से बड़ी है तब तो मेरा फ्लैग 1 थ्रो कर दो, अदरवाइज फ्लैग 0 थ्रो कर दो। तो गाइस देखो अभी वो 0 है, तो गाइस मैं क्या ढूंढ रहा हूँ इस फ्लैग में, जब सबसे पहले फ्लैग मेरा 1 होएगा वही मंथ मेरा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलो गाइस अब एक बार सेकंड मंथ के लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट फिगर उठाई थी। गाइस लोन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लोन एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द अबव थिंग। क्लियर, तो ये चीज हमारी आ गई यहाँ से। तो एक बार इसको मैं दोबारा परसेंटेज कर देता हूँ। गाइस इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आई कैन सिंपली ड्रैग डाउन। इंटरेस्ट पोर्शन क्या होगा गाइस, सिंपली अगेन आई कैन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। इंस्टॉलमेंट क्या होगा, अगेन आई कैन जस्ट ड्रैग डाउन। कैपिटल पोर्शन क्या होगा गाइस, अगेन आई कैन जस्ट ड्रैग डाउन। लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, अगेन ड्रैग डाउन, अगेन ड्रैग डाउन, अगेन ड्रैग। तो गाइस मैंने सेकंड रो क्यों बनाई है, सिर्फ इस सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ये फिगर दी हुई थी। आप वो भी नहीं करना चाहते डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो 50,000 कहीं लिख के और 50 लाख कहीं लिख के लगा सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी है, एक बार सेकंड रो तक हम कर सकते हैं। गाइस अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपली अपने 240 मंथ्स में जाके, अच्छा एक बार ये देख लेते हैं किस रो तक है, जे रो तक। इसको भी गाइस करने के लिए आप इस पे फ्रीज कर सकते हो सीन, ताकि आपको दिखता रहे ऊपर वाला रो। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, फ्लैग तक जाके ऊपर गया। गाइस ये मैंने कैसे करा मैं ये समझा देता हूँ। पहले नीचे कैसे गया मैं, डायरेक्टली आई हैव जस्ट एंटर्ड कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन से मैं इस डेट पे आ गया,
नाउ गाइस मैंने अगले सेल पे गया, मैंने शिफ्ट दबा के प्रेस करना है, शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ तक प्रेस करा। अब मैं क्या करूँगा गाइस, शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के अप एरो क्लिक करूँगा। ये करने के बाद नाउ आई विल प्रेस कंट्रोल डी। सी गाइस, पूरी हमारी लोन शेड्यूल तैयार हो गया, पूरा का पूरा हमारा लोन शेड्यूल तैयार हो गया। इज इट क्लियर गाइस? समझ आया कैसे करा? और एनी डाउट्स, किसी को कोई भी डाउट है जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में पूछ लो। अब हम अपना फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बार 1 का हो रहा है, सबसे पहली बार ये फ्लैग 1 हो रहा है 172nd मंथ पे। तो मैं इसको क्या कर दूंगा अभी के लिए, इसको आप एक अलग कलर करके रख लो येलो, क्योंकि हमें जब फाइनल आंसर देने होंगे तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ मेरा सबसे पहली बार फ्लैग हुआ 172 मंथ, तो 172 मंथ ऐसा है जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट पोर्शन जो है वो कैपिटल पोर्शन से कम हो रहा है। देखो 27345, 27708, इससे पहले 27619 एंड 27434। क्लियर गाइस दिस पार्ट? अब अगले दो पार्ट हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे गाइस। इस पार्ट में मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा आपको सारी रोज और कॉलम समझाने के लिए। किसी को कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लो चैट सेक्शन। Okay, one student has given me the flag function as if the cell is greater than 0, then okay, otherwise blank. That will also work. That will also work, guys. कुछ भी लिख सकते हो गाइस। ये जो मैंने आपको फ्लैग फंक्शन बताया ये आपकी मर्जी है, इसमें मतलब पूरे एक्सेल में आपकी मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो गाइस। अब CM1A में क्या होता है, एक या दो तरीके होता है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक्सेल को देयर आर n नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसी तो मैंने आपको बहुत सिंपल करके दिखाया है। अगर आप इनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस पे जाओगे ना, इन्होंने आपको एक भी फिगर सिंपल तरीके से लिख के दी हुई है। इन्होंने सारी फिगर्स के लिए इफ, वी लुकअप, ये सारे फंक्शंस यूज करेंगे, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक्सेल का टेस्ट देने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे CM1B का टेस्ट देने जा रहे हैं। इसलिए जितना आप अपने आप को सिंप्लीफाइड रखोगे उतना बढ़िया। अगर आप बहुत कंफर्टेबल वो कमांड्स यूज करने में तो करो, मैं करवाने को आपको करवा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट कि सारे बच्चे उतना एक्सेल सीखें वो परफॉर्म करने के लिए। हाँ, अगर किसी को एक्सेल आता है उतना, यू आर फ्री टू परफॉर्म। तो यहाँ पे हम गाइस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल नहीं सीख रहे, यहाँ पे हम सिर्फ अपने CM1 के क्वेश्चंस एक्सेल में करना सीख रहे हैं। तो हमें उतना एक्सेल आना चाहिए, दैट इज आवर प्री रिक्वायरमेंट। उससे ज्यादा आता है इट्स वेरी गुड, यू कैन अप्लाई दैट इन द एग्जाम। एनी डाउट्स इन द सेकंड पार्ट? Okay, then I think it is clear to all guys. Let us move to the third part of the question. So try to read it very carefully. Again, I am giving you 5 minutes. Okay, 5 minutes to think over it. Then we will start discussing it. अब गाइस अलग से दोबारा शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्ट के लिए डायरेक्टली सेकंड पार्ट की शीट कॉपी पेस्ट करके सॉल्व कर सकते हो, वो मैं दिखा दूंगा अभी कैसे। आप लोग खुद से सोचो 5 minutes, देन वी विल डिस्कस। Also guys, don't forget to mention your final answer at the top of the sheet। जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, सो यहाँ पे आप एक फाइनल आंसर करके बना सकते हो, फाइनल आंसर। तो एक हम एक और शीट बना सकते हैं फाइनल आंसर, लेकिन आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो और यहाँ पे आप रेफरेंस भी दे सकते हो उसका। सो गाइस फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, 172 मंथ। तो मैं डायरेक्टली रेफरेंस देके कर रहा हूँ। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर गाइस? फाइनल आंसर, एनी डाउट्स टू एनीवन? तो इसको हम अलग से फिर से हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के पास हमारी शीट ऐसे जाए और उसको पता लगे हमने कहीं दिखाई नहीं रखा, तो उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमने आपको दिखा रखा है। और फिर अगर वो डायरेक्टली इस सेल पे जाना चाहता है A176 पे, वो उसको कॉपी करेगा, यहाँ पे डालेगा A176, देखो वो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाएगा और उसको दिख जाएगा आपने प्रॉपर फ्लैगिंग कर रखी है और 1 फ्लैग आपका 172 मंथ पे।
तो इस तरीके से आप दिखाना। ओके गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, क्विकली स्टार्ट विथ थर्ड पार्ट। क्विकली try to frame your answer for the third part, then we are going to discuss in next 5 minutes. The PLR varies with time and its details are provided in this spreadsheet. It can be assumed that PLR will remain constant to the latest value beyond months provided in the data. वो कह रहे हैं अगर 240 मंथ्स के बाद भी अगर आपका लोन चलता है तो उसके बाद जो 240th मंथ का PLR है वही आप एज्यूम कर सकते हो। देखो 240th मंथ पे PLR कितना है 15%, तो आप इसी को एज्यूम कर सकते हो आगे चलता रहे। इज इट क्लियर? अभी आप बोलोगे लोन तो 240 मंथ्स का था गाइस, अब वो अगर वेरिंग इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हैं तो टर्म जरूरी नहीं है 240 मंथ्स तक रहे, टर्म बढ़ भी सकता है, टर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा था लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम हो रहे हैं 15%, और अभी हम क्या यूज कर रहे हैं 17%। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ही हमें इंस्टॉलमेंट ज़्यादा देनी पड़ेगी। Let us read the question. Effective 1st October 2012, prepare a revised loan schedule with varying PLR and determine the outstanding tenure of the loan, assuming the installment remains unchanged. So guys, installment unchanged है, installment amount हमारा unchanged है, हमारा जो change हो रहा है वो क्या change हो रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट। तो अब आपको समझ आएगा वो इंटरेस्ट रेट कॉलम मैंने क्यों बनाया था। अब आप उस इंटरेस्ट रेट कॉलम में आपको फिगर्स चेंज करनी है। क्लियर? ट्राई टू थिंक, देन वी विल डिस्कस। So I have started receiving few responses from few students in the chat section. So guys, according to you, what all columns will I change? जो हमारे पास सेकंड पार्ट से शीट आएगी तो सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए मुझे कौन कौन से कॉलम्स चेंज करने पड़ेंगे? क्विकली टेल मी इन द चैट सेक्शन।
15 मार्क्स का है गाइस, ह्यूज मार्क्स। अगेन गाइस, आई एम अगेन रिपीटिंग, जो भी हम मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दिस इज नॉट द ओनली मेथोडोलॉजी। बहुत ही बेसिक जो आपके स्टूडेंट लेवल पे आपको आनी चाहिए। बहुत एडवांस लेवल आपको नहीं बता रहा कि हर एक सेल हम फॉर्मूले लगा के करें। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में जब भी आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो उतना आपको सीखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको उतना आता है दैट देन इट इज़ वेरी गुड। बट हाँ, अगर उतना नहीं भी आता दैट डजंट मेक यू फील कि मुझे कुछ नहीं आता एग्जाम। उतना हमें फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें, हमारा मोटिव है, हमें क्वेश्चन आपको एक्सेल में रेप्लिकेट करके दिखाना है। Can I discuss, guys? So I have received few responses, but not from a lot of students. Only 6-7 students have responded. Okay, guys. Yes, your answer is correct. You have to only change the interest rate column, but your serial number, month column, and all the columns will be changing. आपको नहीं पता अब आपका लोन टेन्योर कितना है, वही तो हमें निकालना है कि नया लोन टेन्योर कितना है। वो एग्जैक्टली 240 मंथ्स तो नहीं आएगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हम ज्यादा या कम एग्जैक्टली कब बता पाते हैं? या तो इंटरेस्ट रेट्स पक्का पक्का कम हो रहे होते हैं, या इंटरेस्ट रेट्स पक्का पक्का ज्यादा हो रहे थे। आप देखोगे कुछ मंथ्स के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कुछ मंथ्स के लिए कम है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हमारे मंथ्स बढ़ेंगे या कम होंगे। तो अभी के लिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं 240 मंथ्स लेके, और उसके बाद देखते हैं क्या चीज जाएगा। तो गाइस, मैं क्या करूंगा थर्ड पार्ट के लिए, सबसे पहले गाइस थर्ड पार्ट के लिए मैं सबसे पहले इस शीट की ही कॉपी ले लूंगा। व्हाट आई विल बी डूइंग, मूव और कॉपी, create a copy, move to end, that's it। now I will just rename the cell to what? क्या रीनेम करूंगा गाइस मैं? so I will be renaming it third part, question 1 थर्ड पार्ट। इज इट क्लियर गाइस? लेकिन मुझे जरूरी है ये फाइनल आंसर वाली चीज हटाना, क्योंकि अब ये इस पार्ट का फाइनल आंसर नहीं है। अब गाइस एक और चीज है, जैसे यहाँ पे हमने इंटरेस्ट माइनस कैपिटल और फ्लैग वाला कॉलम बनाया था, लेकिन अब हमें जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में दिखाने के लिए, तो आप इसको हटा भी सकते हो। लिखा भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा दो तो ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं है, फालतू में हम कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो मेन मोटिव है हमें कंफ्यूज नहीं होना, सबसे मेन मोटिव हमारा वो है। तो गाइस सबसे पहले हम इसी कॉलम पे अटैक करते हैं, इंटरेस्ट रेट। अभी तक हमने 1% कांस्टेंट ले लिया था। अब हमें क्या लेना गाइस? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? पीएलआर गिवन है हमें क्वेश्चन में। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन में हमें पीएलआर गिवन है, लेकिन पीएलआर से तो काम बनेगा नहीं। हमें बोला पीएलआर से 5% कम लेना है, तो या तो मैं 5% कम का एक यहाँ कॉलम बना लूं, या फिर मैं डायरेक्टली 5% को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सो 5% को लिखने के लिए गाइस मैं कैसे लिख सकता हूँ? पीएलआर माइनस लोन रेट, PLR rate minus loan rate. I will write it like this. So let me write L and R in capital. PLR rate minus loan rate is 5%. Is it clear guys? Now guys, अब मुझे क्या करना है? मैं सबसे पहले अपने वो जो PLR रेट्स है यहाँ पे ले आता हूँ। वो कैसे लाऊंगा गाइस? यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। व्हाट? PLR रेट्स, PLR रेट्स। तो कैसे लाऊंगा गाइस मैं इसको? वी लुकअप लगा के, वी लुकअप लगा के, है ना? तो गाइस वी लुकअप लगाता हूँ मैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप, इस डेट को वी लुकअप करो। डेट पे लगाऊंगा गाइस क्योंकि यूनिक की हमारे पास डेट ही है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, इस डेट से पूरे एंड तक कर दो। F4 फिक्स कर दूंगा मैं, कॉमा, कौन सा कॉलम चाहिए गाइस हमें? पीएलआर का सेकंड कॉलम चाहिए, कॉमा। ठीक है, तो मैं इस सेल को चेंज कर दूंगा इंटरेस्ट रेट फॉर्मेट। क्लियर? अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो मैच करा लेते हैं गाइस। मैच कराने का वीलुकअप का बेस्ट तरीका क्या है? सम करके देख लो। सम आ रहा है यहाँ पे 4059%, और उस शीट में देख लेते हैं सम करके कितना आ रहा है। 4059.5%, वो सेम ही आ रहा है, सिर्फ हमने वहाँ पे वो नहीं कर रखा है इसलिए आ रहा है। तो गाइस देखो हमारा सम मैच हो गया, तो मतलब हमने वीलुकअप सही लगाना है। दिस इज वन ऑफ द वे टू चेक वेदर वी हैव अप्लाइड वीलुकअप करेक्टली और नॉट। ठीक है, अब गाइस हमें अपना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है जो हमने यूज करना है। ठीक है,
तो मैं इसको लिख देता हूँ इंटरेस्ट रेट मंथली। ठीक है गाइस, इंटरेस्ट रेट मंथली गाइस मेरा क्या होने वाला है, इक्वल्स टू दिस माइनस 5% फिक्स करना है क्योंकि मुझे हर पे 5% माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2। सो गाइस दिस विल बी माय इंटरेस्ट रेट दैट विल बी चार्ज्ड। तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक दिखा देता हूँ इसको भी। क्लियर गाइस, समझ आया? अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ। तो सी मेरे सारे इंटरेस्ट रेट निकल के आ गए। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट मेरा देखिए कहाँ पे चेंज हो रहा है, 1 अक्टूबर 2012, ये आपको क्वेश्चन में भी मेंशन था। तो यहाँ से मेरे इंटरेस्ट रेट चेंज होने शुरू हो रही है। तो गाइस ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली अब हिल गई होंगी, ठीक है, अपने आप इस इंटरेस्ट रेट को उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा। तो क्या मेरा लोन खत्म हो रहा है 240 मंथ पे? देखो नहीं हो रहा मेरा लोन खत्म 240 मंथ पे, मेरा अभी भी लोन 14 lakhs का बचा हुआ है, 14 lakhs का भी मेरा लोन बचा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें मंथ्स ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन आप बोलोगे मंथ्स कैसे ऐड करेंगे गाइस, अब आपको थोड़ा सा रैंडम करना पड़ेगा। देखो दो तरीके हैं करने के, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये तो रैंडम तरीका जो बहुत इजी तरीका है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या आप प्रॉपर फॉर्मुलाइज करो अपनी चीजों को, आप ऊपर ही कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं कि मेरे मंथ्स खत्म भी हो गए तो मुझे मंथ्स को तब तक चलाता जाना है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे सोचने हैं वो फॉर्मूले। तो आपको मंथ्स को तब तक चलाते जाना है जब तक मेरा लोन आउटस्टैंडिंग जीरो नहीं हो जाता। वो भी मैं आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में बता दूंगा अगर किसी को डाउट आता है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ इतने लंबे लंबे फॉर्मूले सीखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ अगर आप उसको अप्लाई कर सकते हो देन इट्स वेरी गुड, नहीं भी कर सकते तो हमारे पास रैंडम वे है। तो गाइस मैं इसको क्या करूंगा, अच्छा एक दिक्कत आएगी गाइस, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट वी लुकअप कर रखी है, तो मैं इसके नीचे क्या कर दूंगा, इसके नीचे इसको फिक्स कर देता हूँ। फिक्स क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमें बोला हुआ था 240 मंथ्स के बाद भी अगर आपका लोन चलेगा तो आपको वही इंटरेस्ट रेट यूज करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ऊपर वाले सेल को फिक्स कर दो और यहाँ पे मैं F4 भी कर दूंगा इसको। सो इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके F4 कर देता हूँ ताकि वो अब इसके नीचे वाले कॉलम में यही इंटरेस्ट रेट लें क्योंकि हमें यही इंटरेस्ट रेट यूज करना है। तो गाइस अब मैं थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे Na आ रहा है, वो Na क्यों दे रहा है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे यही यूज कर लेता हूँ, इक्वल्स टू इसको हम क्या कर देते हैं फिक्स, ठीक है। तो गाइस इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये ऊपर से फॉर्मूला ले ले। अब इसके बाद हम सारे फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देते हैं। अब गाइस ये देखो चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट करवाया हुआ है। देखो ये दिक्कत आती है कॉपी पेस्ट की। तो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग आई व्हाट आई विल बी डूइंग इक्वल्स टू +1। तो कभी भी कॉपी पेस्ट गाइस ये सीरियल नंबर मत करना क्योंकि सीरियल नंबर फर्दर पार्ट्स के लिए बढ़ाना हो सकता है। तो अब मेरा 241 मंथ ऑटोमेटिकली आ गया गाइस। अब मैं थोड़ा सा ड्रैग करता रहता हूँ, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए करके देखता हूँ गाइस। देखो 265th मंथ पे भी जाके मेरा लोन खत्म नहीं हुआ, अभी मेरा लोन समवॉट 2,24,000 का आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको फर्दर कुछ मंथ्स के लिए और ड्रैग करके देख लेता हूँ। देखो गाइस आ गया ना, खत्म हो गया। अब देखो दिक्कत क्या आई, 269 पे हमारा लोन बच रहा था 9,452 का, और 270th मंथ पे हमारा लोन कितने का आ गया, -45,000 का। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या चेंज कर दूंगा, अपनी इंस्टॉलमेंट। ऑब्वियसली आई विल बी चेंजिंग माई इंस्टॉलमेंट। तो मैं आपको बस दिखा रहा था कि इस तरीके से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर आपको लग रहा है थोड़ा फॉर्मुलाइज करने की जरूरत है तो वो टेक्निक भी हम आगे फर्दर क्लासेस में सीख लेंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको ज्यादा फॉर्मूले पे ना घुसा के मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को हमने टैकल कैसे करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? पहले इतना समझ लो फिर आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को पूरा जल्दी से।
गाइस क्लियर यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट्स? आई एम रिसीविंग नो डाउट्स, सो लेट अस प्रोसीड। कहाँ दिक्कत आ रही है गाइस? बस इसमें अब हमें लोन आउटस्टैंडिंग को अपना जीरो बनाना है। लोन आउटस्टैंडिंग गाइस जीरो कैसे बनेगा? हमारी इंस्टॉलमेंट हमें चेंज करनी पड़ेगी गाइस। इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए लास्ट वाली हमारी? दिस विल बी इक्वल्स टू लोन आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, दिस माइनस व्हाट, दिस माइनस दिस। इससे काम बन जाएगा? नो गाइस, दिस प्लस दिस। लोन आउटस्टैंडिंग जितना होगा उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। दैट विल गिव यू द लोन आउटस्टैंडिंग एज जीरो। सो गाइस इन दिस वे यू कैन परफॉर्म दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो गाइस इस पार्ट में हमसे पूछा क्या था, अब वो देख लेते हैं। इस पार्ट में हमसे पूछा था effective prepare a revised loan schedule with varying PLR and determine the outstanding tenure of the loan assuming that the investment remains unchanged. Clear? तो हमने रिवाइज लोन शेड्यूल बना लिया। तो हमारा रिवाइज लोन शेड्यूल बन गया, सिर्फ हमें टेन्योर बताना पड़ेगा। टेन्योर कितना हो गया गाइस? 270 मंथ्स। तो मैं इस रो को येलो आउट कर देता हूँ और मैं ऊपर क्या मेंशन कर दूंगा? न्यू टेन्योर। ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो इस पार्ट का फाइनल आंसर न्यू टेन्योर या फिर रिवाइज्ड टेन्योर। न्यू की जगह हम रिवाइज्ड टेन्योर कर लेते हैं। रिवाइज्ड टेन्योर बाय यूजिंग रिवाइज्ड टेन्योर बाय यूजिंग floating rate. So this will be equals to what? Again, I will go to the last one and I will do it like this. Is it clear? So इसको मैं yellow out कर दूंगा. Guys, clear? Now quickly proceed with the fourth part. We are going really slow. I am giving you 4 minutes to think for fourth part. जल्दी से सोचो, उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है फोर्थ पार्ट के लिए। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको फोर्थ पार्ट। So the person wishes to repay the loan early and plans to increase the installment each year with the increase in salary escalation rate. अब installment change की बात करें, the installment once increase remains fixed for 12 months till the next increment. The salary escalation rate is assumed to be 5% per annum. 5% per annum is salary escalation rate and the increment happens on 1st January each year. और जो इंक्रीमेंट लग रहा है वो 1st जनवरी को लग रहा है गाइस। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 पॉइंट्स टू बी नोटेड। मैं आपको बता देता हूँ। पहला 5% का सैलरी एस्केलेशन लगना है। कब कब लगना है? हर मंथ के अकॉर्डिंगली लगना है। एक ही बार लगना है साल में, और वो कब होना चाहिए? 1st जनवरी। इन दो चीजों को आपको इनकॉर्पोरेट कराना है। सोचो 4 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे इनकॉर्पोरेट कराओगे। क्वेश्चन एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। इफेक्टिव 1 अप्रैल 2010 प्रिपेयर करना क्या है? प्रिपेयर द लोन शेड्यूल विद इंक्रीजिंग मंथली इंस्टॉलमेंट कंसीडरिंग पीआरआर वेरीज एज गिवन इन द थर्ड डेट गिवन इन द डेटा। तो गाइस दिस टाइम आई विल नॉट टेक कॉपी ऑफ सेकंड पार्ट शीट, आई विल टेक कॉपी ऑफ थर्ड पार्ट शीट, क्योंकि पीएलआर मुझे वेरी करना है। तो मैं थर्ड पार्ट में ऑलरेडी पीएलआर वेरी कर चुका हूँ। डिटरमिन द रिवाइज्ड टर्म ऑफ द लोन बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो मुझे रिवाइज्ड टर्म निकालना है दोबारा से। तो गाइस आपके हिसाब से लोन टर्म कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? क्विकली कमेंट इन द चैट सेक्शन। अगर हम सैलरी एस्केलेशन के हिसाब से अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, अगर मैं ज्यादा ईएमआई पे करूंगा, तो लोन टेन्योर हमारा कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? क्विकली इन द कमेंट सेक्शन and also start thinking how to solve this question. I am waiting for your responses. We will discuss in next 4 minutes. Okay, I have received a lot of responses for this thing. I have received responses this time from almost 25 to 30 students. Yes, obviously loan tenure will decrease.
जब हम इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमें लोन कम टाइम के लिए पे करना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस आंसर है। Guys, we will discuss in next 2 minutes. Think what all columns we have to change this time. Comment in the chat sections. What all column we have to change this time from third part. Third part से fourth part पे आने के लिए मुझे कौन कौन से column change करने हैं, सोच के बताओ जल्दी से। ओके अगेन फिर से फोर्थ पार्ट के लिए मेरे पास बहुत ही कम बच्चों के रिप्लाई आया है दैट विच कॉलम टू चेंज। Some students, out of those, some students have given me the right answer. Yes, guys, this time we will be changing our installment column क्योंकि हमारी installment तो change हो रही है। पहले हम constant installment दे रहे थे throughout the loan term, अब हमारी installment 5% से बढ़ती रहेगी, लेकिन वो 5% से कब बढ़ेगी? 1 जनवरी पे, क्योंकि उस पर्सन को सैलरी एस्केलेशन कब मिल रहा है? 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से उसकी इंस्टॉलमेंट 5% से बढ़ेगी। लेकिन गाइस इसमें ट्रिक क्या आएगी? 1 जनवरी को 5% से जब बढ़ेगी, अगले 12 महीने वो कांस्टेंट रहेगी, फिर 5% से बढ़ेगी, फिर अगले 12 महीने कांस्टेंट रहेगी। तो आपको इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका सोचना है एक्सेल में। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, मैं ज्यादा बर्डन नहीं कर रहा आपको। तो गाइस फर्स्ट स्टेप विल बी टू जस्ट कॉपी दिस शीट, मूव और कॉपी आई विल बी यूजिंग move or copy. I will be moving it to the end, creating a copy, and again I will be renaming it to fourth part. Guys, clear? So this is the fourth part now, and we are solving fourth part. Again I will remove this answer because this is not for this part. मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको लिखे रहने देते गाइस, PLR रेट माइनस लोन रेट, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए भी हम कर ही रहे हैं। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो गाइस आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है गाइस? हमें अपना इंस्टॉलमेंट कॉलम चेंज करना है। इंस्टॉलमेंट कॉलम कैसे चेंज करना है? सैलरी एस्केलेशन यूज करके। गाइस अब यहाँ पे आप असम्पशंस पे जाके लिख सकते हो, एक और असम्पशन आपकी क्या है? सैलरी इंक्रीज, ठीक है, सैलरी इंक्रीज, और यू कैन से इंस्टॉलमेंट इंक्रीज विच इज 5%। यहाँ भी लिख सकते हो, शीट पे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, टोटली अप टू यू। समझ आया यहाँ तक? अब गाइस हमें 5% से इंस्टॉलमेंट बढ़ानी है, लेकिन कहाँ पे? सिर्फ 1 जनवरी वाली डेट्स पे। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 जनवरी वाली डेट्स पे कैसे बढ़ाएं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी ट्रिक है, मैं आपको जरूरी नहीं आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है, आप कुछ और ट्रिक्स भी सोच सकते हो। गाइस पूरा एक्सेल हमारी ट्रिक्स पे चलेगा, जितनी आप ट्रिक्स सोच सकते हो उतना इजीली आपका सॉल्व होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट द ओनली ट्रिक। व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग अगेन दिस क्वेश्चन, आप ये सोचो मुझे सर वाले मेथड से सॉल्व नहीं करना, मैं किसी और मेथड से सॉल्व करूँ। सर वाले मेथड से भी करना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाले से भी नहीं करना, मैं कोई और मेथड सोच के करूँ, ठीक है। सो दिस इज मेथड दैट आई हैव थॉट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो गाइस पहले देखते हैं 1 जनवरी कहाँ पे आ रहा है। तो 1 जनवरी आ रहा है हमारा 10th मंथ पे, ठीक है। तो हमें सैलरी एस्केलेशन कब देना है? हर 12-12 महीने बाद, ठीक है। पहला सैलरी एस्केलेशन में 10th मंथ पे देना है, उसके बाद हर 12-12 महीने बाद यहाँ 10 पे दिया, उसके बाद 1 जनवरी कब आएगी? ऑब्वियसली 22nd मंथ पे आएगी, है ना। उसके बाद 1 जनवरी कब आएगी? ऑब्वियसली 34th मंथ पे आएगी। तो ये तो ऑब्वियस है, हर 12-12 महीने बाद हमारी 1 जनवरी की डेट आनी है। तो गाइस मुझे करना क्या है? मुझे ऐसे तरीके से अपना 5% लगाना है ताकि जब मेरा 12वां महीना आए तब मेरे वो 5% से बढ़े। तो गाइस मैंने क्या ट्रिक सोची मैं आपको, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मल्टीप्लाइंग दिस इंस्टॉलमेंट विथ 5%। अब आप बोलोगे सर पहले मंथ पे क्यों कर रहे हो? पहले मंथ पे तो करना ही नहीं, पहला इंक्रीज 10 महीने बाद लगेगा, करा नहीं है अभी, सबर करो। सो 1.05 रेज टू द पावर
रेस टू द पावर क्या, रेस टू द पावर का, क्योंकि पहले 0 होना चाहिए 10 महीने के लिए, अगले 12 महीने के लिए 1, फिर उसके अगले 12 महीने के लिए 2। ये सारा काम एक फंक्शन कैसे करेगा, चलो देखते हैं ये सारा काम एक फंक्शन कैसे करेगा। रेस टू द पावर, ध्यान से देखना, इंटीजर फंक्शन गाइस, आई एम यूजिंग इंटीजर फंक्शन इंट, रेस टू द पावर इंट। अब इंट में मैं क्या पास करवाऊंगा गाइस, इंट में मैं पास कराऊंगा ये फंक्शन दिस प्लस 2। अगर मैं इसमें प्लस 2 कर दूंगा गाइस, तो यहाँ पे 1 जनवरी पे क्या मिल जाएगा मुझे, 12th मंथ। और अब दिस प्लस 2 करने के बाद अगर मैं इसको, दिस प्लस 2 करने के बाद मैं इसको अगर डिवाइड बाय 12 कर दूं, तो गाइस हर 10 पे मुझे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, फिर 22 पे आ रहा था, फिर 34 पे आ रहा था। तो सारे क्या बन जाएंगे, 12 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, 12, 24, 36। तो गाइस अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हर 1 जनवरी पे, हर 1 जनवरी पे क्या मिलेगा गाइस, 1 1 1 2 3 4 5। और 1 जनवरी के बाद क्या मिलेगा, 1.1 1.2 1.3। लेकिन इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, उसमें सिर्फ 1 फैच कर लेगा, हमें 1 ही तो चाहिए, अगले 12 महीने के लिए 1 चाहिए। और जैसे ही अगले साल की 1 जनवरी आएगी तो एग्जैक्टली 2 कर देगा, फिर उसके अगले साल तक वो 2 देता रहेगा, फिर उसके अगले साल 3.3 कर देगा, 3.3, फिर उसके अगले 12 महीने तक 3 लेता रहेगा, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा। सो दिस इज द ट्रिक दैट आई हैड थॉट व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्लियर, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ सिर्फ पहली 1 जनवरी तक, तो आपको समझ आएगा ये क्या कर रहा है। पहली 1 जनवरी पे मैंने करा, तो देखो गाइस पहला इंक्रीमेंट वो कहाँ लगा रहा है, पहला इंक्रीमेंट वो लगा रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, लेट मी ड्रैग दिस। ठीक है गाइस, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी ये वाली इंस्टॉलमेंट यूज करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, इस सेल को मैं क्या लिख देता हूँ, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि अब मुझे ये यूज नहीं करनी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू इंस्टॉलमेंट और इंक्रीज्ड इंस्टॉलमेंट, इंक्रीज्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब गाइस इंक्रीज इंस्टॉलमेंट को पूरे कॉलम को मैं येलो से मार्क कर, क्लियर, येलो से मार्क कर दिया मैंने। अब क्या करें, अब गाइस मुझे ये वाली इंस्टॉलमेंट यूज करनी है अपनी कैलकुलेशंस के लिए। तो देखो मैंने कहाँ कहाँ यूज करा था, पहले मैंने अपना इंटरेस्ट पोर्शन निकाला, उसके बाद मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट निकाली, इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद मैंने अपना कैपिटल पोर्शन निकाला। तो पहले मैं क्या कर रहा था, G6 माइनस F6। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, तो गाइस एक काम करते हैं, एक बार ने सारे नीचे के कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं सब कुछ, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मैंने एक बार को डिलीट कर दिया, और ये वाला कॉलम भी हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमने क्या करा गाइस, ये कर दिया हमने। तो पहले फर्स्ट को देखते हैं, हमने क्या करा, कैपिटल पोर्शन निकालना है। वो पहले क्या कर रहे थे, G6 माइनस F6, अब हम क्या करेंगे, H6 माइनस F6। क्लियर, अब लोन एट द एंड ऑफ द टर्म क्या रहेगा, पहले क्या कर रहे थे C6 माइनस I6, वो सेम रहेगा C6 माइनस I6। ठीक है, अब ये सेम रहा। अब इन सबको हम गाइस ड्रैग कर देते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, अब इसने यहाँ से सारे फॉर्मूले कॉपी कर लिए। इज इट क्लियर गाइस, समझ आ रहा है यहाँ तक क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैं पूरे डेटा पे कर देता हूँ ये पेस्ट। ऑब्वियसली गाइस हमें पता है लोन टेन्योर कम है, तो हम धीरे धीरे चलते हैं। पहले हम 270 तक गए थे वहां पे, यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले 150 तक चल के देखते हैं। अब आप सोचोगे मैंने 150 क्यों बोला गाइस, बिल्कुल रैंडम रैंडम नंबर सोचा है। तो आपकी मर्जी हो, या 160 तक चल के देख लेना, 140 तक चल के देख लेना। मेरे मन में आया मैं, तो मैं 150 तक करके देख रहा हूँ, क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग नेगेटिव ना रह जाए वहां तक जाके। तो देखो गाइस वही जो मैंने सोचा था वही हुआ, लोन आउटस्टैंडिंग नेगेटिव रह रहा है। तो यहाँ से मेरा लोन आउटस्टैंडिंग नेगेटिव होना शुरू हो रहा है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम नेगेटिव होएगा वो सेल छोड़ दूंगा, बाकी सारे मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक मेरा ये खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर गाइस, समझ आया मैंने क्या करा। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अगेन मुझे इसको 0 बनाना है। अब वही सेम स्ट्रैटेजी लगाओ, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट बस मुझे चेंज करनी पड़ेगी। आखिरी इंस्टॉलमेंट मेरी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी माय लास्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट पोर्शन प्लस लोन आउटस्टैंडिंग, है ना।
इक्वल्स टू इंटरेस्ट पोर्शन प्लस लोन आउटस्टैंडिंग। कितना है लोन आउटस्टैंडिंग? दिस मच। सो गाइस सी, समझ आया गाइस? न्यू टेन्योर कितना आया मेरा? 140। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया ऑनलाइन स्टूडेंट का कि क्या हम इसको इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते थे? हम इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। प्रयास क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमने मंथली पे अप्लाई करना है, हमारी इंस्टॉलमेंट हर मंथली के हिसाब से चल रही है। लेकिन जो हमारा इंक्रीज है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट इंक्रीज है, वो हमने 12 महीने बाद ऐड करनी है। अगर हमारी एनवीटी भी, अगर हमने एनवीटी भी पेमेंट्स भी मंथ एनुअली फॉर्मेट में कर रहे होते, तब आप ये वाला काम कर सकते थे, आप डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट चेंज कर देते। जो हम एक जे नया इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, विच इज 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस इंक्रीमेंट माइनस 1, तब आप वो वाली टेक्निक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो एनवीटीज है वो मंथली फॉर्मेट में कर रहे हैं, और जो इंक्रीज लगना है वो एनुअल फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते वो वाला काम। So guys, again I will mark this column because this is the, sorry, this row because this is the new term। ये अब हमारा नया टर्म है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिवाइज्ड टर्म, रिवाइज्ड टेन्योर आफ्टर सैलरी इंक्रीज। तो ये कहाँ से लेंगे? ये ले इक्वल्स टू 10, और इसको भी मैं येलो में मार्क कर देता हूँ टू शो द एग्जामिनर। तो गाइस इसको आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। अगेन कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो दिस इज रिवाइज्ड टेन्योर आफ्टर सैलरी इंक्रीजेस 140। गाइस क्लियर? ओनली लास्ट पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज रियली वेरी सिंपल। आई वांट कि वो आप लोग खुद से कर लो, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं वो आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। चलो देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइस लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स। बहुत इजी है, हमने इंटरेस्ट के अलग से कॉलम्स बना रखे हैं। तो क्या हो जाएगा गाइस, ये जो आपके इंटरेस्ट के कॉलम्स है, सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू सम ऑल द इंटरेस्ट पोर्शन। सो ये आ गया मेरे पहले का आंसर। फिर यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा इक्वल्स टू सम, सॉरी साथ वाले पे, इक्वल्स टू सम, क्लियर। और यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा इंटरेस्ट पोर्शन के लिए इक्वल्स टू सम। तो गाइज ये मेरे पास आंसर आ गए। अब मैं इनको एक अलग से शीट पे भी मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पार्ट 5th लिख दूंगा, रीनेम क्वेश्चन 1 5th पार्ट। तो गाइज मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? अपने फाइनल आंसर्स, ठीक है। इंटरेस्ट पोर्शन, इंटरेस्ट पोर्शन इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो एक बार इसको हम इसका कैप्स लॉक हटा देते हैं। इंटरेस्ट पोर्शन इन फर्स्ट पार्ट, देन इंटरेस्ट पोर्शन इन सेकंड पार्ट, देन इंटरेस्ट पोर्शन इन थर्ड, ठीक है। इसको सेकंड कर देते हैं हम। I don't know why it is happening, and this is interest portion in third part। क्लियर गाइस? ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम वहां से अपनी वैल्यूज ड्रैग कर लेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू, पार्ट 2 की शीट पे गया मैं, दिस मच, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं पार्ट 3 की शीट पे गया, दिस मच, एंड लास्ट वन दिस विल बी इक्वल्स टू, पिछली शीट पे गया, दिस मच। तीनों को मैं अकाउंटिंग वाले फॉर्मेट में करता हूँ। येलो कर सकते हो आप अगर चाहते हो तो। Guys, clear? With this, we have completed this question. I am still giving you 2 to 3 minutes more. If you have any doubts, do ask me. Otherwise, we will wind up today's class. आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ। I am giving you further 2 3 minutes. If you have any doubts, do ask me quickly.
गाइस व्हाट आई विल एडवाइज यू, जस्ट गो थ्रू स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस अगेन। आप इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी आज ही देख के सोना, ताकि आपको पता लग जाए उन्होंने किस तरीके से कर रखा है, फिर आप देख सकते हो कौन सी स्ट्रैटेजी आपको ज्यादा बेटर लग रही है। देखो अगर जो बच्चा एक्सेल स्टार्ट करे तो उसको यही स्ट्रैटेजी बेटर लगेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले यूज करे। तभी मैंने आपको पहला जो आज पास्ट पेपर की क्लास है हमने बहुत सिंपल मैंने आपको फॉर्मेट से करवाया, उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्मुला यूज कर रखे हैं। डिफिकल्ट फॉर्मुला नहीं, उन्होंने बस नेस्टेड इफ्स का यूज कर रखा है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, और इफ के अंदर वी लुकअप्स, इस तरीके के उन्होंने फंक्शंस का यूज कर रखा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर CM1 एग्जाम। बट हाँ, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। बट हाँ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन दोज टूल्स बिफोर अप्लाइंग देम। ये नहीं होना चाहिए 45 मिनट्स के क्वेश्चन के लिए आप लोग 1.5 घंटा बैठे हुए सोचने के लिए, यार मैं तो इफ से ही करूंगा, मैं तो एल से ही करूंगा, मुझे इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, मुझे एग्जामिनर को खुश करना है। सबसे पहले अपने आप को खुश करो एग्जाम पूरा कंप्लीट करके। एक बार एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया, फिर आप ये शीट सजाते रहना, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। ओके, लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन। Guys, clear quickly yes or no in the chat section so that I can get to know whether it is understood to all of you or not. जल्दी से बताओ, समझ आया सबको? इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? क्विकली गिव मी योर कमेंट्स। एक्सेल करना जल्दी से। Just answer me two questions whether you all have understood this or not and whether it is easy or not. Guys, CM1 A से ज्यादा इजी है ये, अगर आपको एक्सेल की आदत लग गई तो। कुछ भी ट्रिकी नहीं है इसमें, और मैंने तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक फॉर्मेट से बताया कि मतलब अगर आपको एक्सेल यूज करते हुए 3-4 दिन ही हो फिर भी आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। इतना इजी मेथोडोलॉजी मैंने यूज करी आज की क्लास में। ओके देन, आई थिंक आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज दिस टाइम फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवन। एवरीवन इज सेइंग अंडरस्टूड एंड इट इज क्वाइट इजी। नाउ गाइस, अगेन आई एम सेइंग कि आज की क्लास के बाद जाके अगेन अपनी स्टैंडर्ड शीट खोलो, उसको भी एक बार समझो, उनका भी आंसर समझने की कोशिश करो। अगर उनके आंसर में भी कोई डाउट आता है यू कैन डिस्कस विद मी। अप्रोच समझ आनी चाहिए, बट हाँ बहुत ज्यादा उसमें डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सेल प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहोगे। ओके गाइस, देन लेट अस वाइंड अप टिल हियर। वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन दी अपकमिंग क्लासेस। हम करते रहेंगे, थोड़े से पास्ट पेपर्स और करेंगे CT1 पार्ट के बिफोर मूविंग टू CT5 पार्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।